बदायूं में मंगलवार को देर शाम दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। वारदात को मंडी पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर अंजाम दिया गया। आरोपी ने उस तरह से हमला कर दोनों बच्चों को काट डाला। डबल मर्डर के बाद घर वालों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, बाइक और दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस की 4 टीमें आरोपियों को घेराबंदी में लगी थी। रात में एक संदिग्ध को पुलिस टीम ने पकड़ने का प्रयास किया, उसने पुलिस पर फायर कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे खून से लथपथ हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मरने वाले बदमाश की पहचान बाबापुरी के रहने वाले साजिद के रूप में हुई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद यूपी में यह पहला एनकाउंटर है। बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद कुमार पेशे से ठेकेदार हैं। वो यहां अपनी पत्नी संगीता और बच्चों के साथ रहते हैं। संगीता घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है। वहीं विनोद इस समय किसी काम से बाहर गए थे। इनके बच्चे 3 हैं। इनमें 2 बच्चे आयुष और अन्नू उर्फ हनी थे। बताया जा रहा है कि घर के सामने ही साजिद और जावेद नाम के 2 युवक सैलून चलाते हैं। इन दोनों का विनोद के परिवार से विवाद चल रहा है। मंगलवार देर शाम साजिद और जावेद विनोद के घर पर आए। चूंकि दोनों की दुकान आमने सामने थी और वह परिवार को जानते थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। साजिद और जावेद सीधे विनोद के घर की दूसरी मंजिल पर चले गए। संगीता नीचे अपने पार्लर में थी। छत पर आरोपियों ने उनके तीनों बच्चों पर उस तरह से हमला करना शुरू कर दिया। उसमें आयुष और हनी की मौत हो गई। वहीं तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया, उसके हाथ में चोट आई है। चीख पुकार सुनकर घर वाले और आसपास के लोग ऊपर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग गए थे। हत्या के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को भी सूचना दी गई। परिजन और आसपास के लोग मौके पर हंगामा करने लगे। नाराज लोगों ने आरोपियों के सैलून में तोड़फोड़ की, सामान को निकालकर सड़क पर फेंक दिया और आग लगा दी। भीड़ ने मुर्दाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बामुश्किल हालात को काबू में किया। वहीं घर वालों ने शव लेने से आई एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई, तब जाकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ एएसपी आलोक प्रियदर्शी मौके पर पहुंचे। डीएम मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। बड़ी घटना हुई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि अभी एनकाउंटर कर दिया गया है। क्या है सर पूरा मामला? देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। तो उसके सर कितने लोगों की मौत हुई है इसमें पूरे मामले? 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 11 साल है। 2 छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। सर इसके साथ ही बच्चे के साथ जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी जिसको एनकाउंटर किया गया? इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। क्या नाम था आरोपी का? और पूछे बताया मैंने, कुछ जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बाद अभी जानकारी बताई दी जाएगी आपको। तो कभी मार दिया गया अपराधी को? अपराधी ने पुलिस पर पकड़े जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया जिसमें मुठभेड़ हुई है। इससे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्नी देवी नाम है। कहाँ रहती हो? होम कॉलोनी ड्यूटी करते बाबा कॉलोनी। अच्छा। ये सुंदर नगर। अच्छा, क्या हुआ था? अरे हमारी बहू से जो बोला कि हमारी बहू के बाल बच्चा होने को है, अस्पताल में भर्ती है। 2-3 घंटे की बात है, मन नहीं लग रहा। क्या नाम था उसका? जावेद अरे नाई है, हमारे पड़ोसी में है, बाल कटवाता था। तो बोली ठीक है बेटा, हम भी बड़ी परेशानी में रहे, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलते बेटा, लाओ तुम हमारे ऊपर बैठ जाओ, आराम कर लो 2 घंटा को, हम लाओ चाय बना दे तुम। तीसरा बच्चा जिन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसो के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसो के मारा हाथ में। वो ऊपर से कूद के आया वैसे ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाएंगे। तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। क्या लोग थे? अकेला।
कितना बड़ा था युवक? अरे बुरा आदमी है वो तो। अच्छा अच्छा, जो बच्चे क्यों अरे वो हमको भी जो काट बच्चे देता। खत्म हुए उनका क्या नाम है? अम्मा विद्या तो नहीं है उसमें। हमें पता नहीं। अम्मा नाम बताओ जो खत्म हुए हैं बच्चे। आहन प्रताप, आहन छोटा वाला आहन है, बड़ा वाला आयुष है। अच्छा, बच्चे को और मारना उसको मारा है तो वो तो उसका नाम क्या है? उसका क्या नाम था? पीयूष। उसी ने तो बताई थी हमें। आन क्या साल का है? आहन 6 साल का हुआ है। तो कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई दुश्मनी थोड़ी थी ना, तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी। हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। का बुला के ले गया वो ऊपर को। क्या ब्लड भी पिया था उसने? कुछ ऐसा था? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो 2 बच्चों को काट दिया। 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाहा तो हमें भी काट देता सब। तो क्या घर में आया था आपके? घर क्या में तो आया, बताना नहीं। अच्छा, पड़ोस में उसकी नाई की दुकान है? नाई द्वार पकड़ पास। ये कौन सा मोहल्ला है ये? हाँ, कौन सा मोहल्ला है ये? ये दोनों बच्चे आपके कौन थे? मेरे वो तो है लड़का के बच्चा है। एक तो पीयूष को मार दिया उसने। नहीं, हाँ, पीयूष सही है। आयुष और आहन, उसके हाथ में मारा है, चोट लगी उसको। अच्छा, आयुष और आहन पता। आहन को। हमारे 2 भैया के बच्चे थे, वो बहुत पहले चलो इनके पहले वहाँ कार्रवाई करवा। दुकान है नाई की, वो कटुआ है साले। उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। नाम उसका बच्चे का, उसका नाम तो नहीं पता है। आयुष और पीयूष नाम है और अन्नी, 3 बच्चे हैं मेरे भैया के। वो कहाँ का रहने वाला है? वो सकानू रहता है, सकानू का रहने वाला है। यहाँ पर दुकान चलाता है? हाँ, दुकान चलाता है। बस उसे थाने में से यहाँ मुझे दिखवा दो, चौराहे पे दिखवा दो। मुझे केवल खून का बदला खून चाहिए।